जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। तो आज मैं फिर से आपके सामने लेकर आया हूँ झारखंड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। झारखंड का इतिहास ये टॉपिक रहेगा। इतिहास का पहला पार्ट है। एक पार्ट में और इतिहास के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे जो अब तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं झारखंड में। और आप यदि झारखंड टेट, झारखंड पुलिस, एक्साइज कांस्टेबल, फील्ड वर्कर, झारखंड दरोगा या तो झारखंड के अदर एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो झारखंड हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि झारखंड में आपको झारखंड पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि झारखंड से आपके हर एक एग्ज़ाम में कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और आपको कभी भी नोटिस देखने को मिलेगा, कभी भी एग्ज़ाम कैलेंडर देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से आपको फिर से एक बार निमंत्रण है कि आप आइए, हमारे चैनल से जुड़िए और इसका आनंद लीजिए। तो चलिए और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे इसमें हैं। तो मोटिवेशनल थॉट जान लेते हैं कि सपनों के पाने के लिए मेहनत और प्रयास आखिरी सांस तक करनी चाहिए। सपने को पाने के लिए मेहनत और प्रयास हमें आखिरी सांस तक करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अब नहीं होगा। एक कोशिश हर बार व्यक्ति को जिंदा कर देती है। तो चलिए प्राचीन इतिहास से ले लेते हैं। प्राचीन इतिहास में पहला क्वेश्चन है, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? महाभारत को झारखंड में किस नाम से जाना जाता है? तो नाग देश, गंधर्व देश, पुंडरिक देश, मत्स्य देश। तो किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है पुंडरिक देश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पुंडरिक देश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, महाभारत के युग में ऋग्वेद में वर्णित कीकट प्रदेश झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किस में स्थित है? कीकट प्रदेश जो है सो कहाँ स्थित है? गुमला में, सिमडेगा में, गिरिडीह में, चतरा में या सिमडेगा में? तो ये गिरिडीह में स्थित है। कहाँ स्थित है? कीकट प्रदेश गिरिडीह में स्थित है। और ये IRB 2017 में पूछा गया। ये सारे क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला है, हजारीबाग के उत्तर की ओर झारखंड में निम्न में से कौन से स्थान बौद्ध धर्म विरासत के अवशेषों का दावा करता है? तो लुम्बिनी करता है, सारनाथ करता है, कुशीनगर करता है या इटखोरी करता है? और कौन सा स्थान है बौद्ध धर्म का जो विरासत के अवशेषों का दावा करता है? तो ये है हमारा इटखोरी। इटखोरी जो है हमारे हजारीबाग में चतरा जिला में है और ये 200 ईसा पूर्व 200 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच यहाँ के अवशेष प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। प्राचीन काल में इसे राजा कटंग देव द्वारा शासित कैसलपुर परगना किस नाम से जाना जाता था? कैसलपुर परगना किस नाम से जाना जाता था? दुमका, लोहरदगा, सिमडेगा या गुमला? तो ये सिमडेगा के नाम से जाना जाता था। स्पेशल कांस्टेबल में था ये, 2019 में पूछा गया था। तो प्राचीन काल में कटंग देव जो थे कैसलपुर परगना सिमडेगा के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? मेसोलिथिक युग से, नियोलिथिक युग से, वैदिक युग से या ब्रॉन्ज युग से? तो इसे माना जाता है मेसोलिथिक युग से। झारखंड का जो है झारखंड के इतिहास की शुरुआत को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किंवदंती के अनुसार खाली जगह उड़ीसा के राजा जयसिंह देव ने स्वयं को झारखंड का शासन घोषित किया था कब? 6वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में या 19वीं शताब्दी में? तो ये 13वीं शताब्दी में जो थे, 13वीं सदी में जो थे सो उड़ीसा के राजा जयसिंह देव ने स्वयं को झारखंड का शासन घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, चंदन साहित्य पहाड़ी पर अशोक शिलालेख झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से स्थित है? तो कौन सा इस जगह पे जो है अशोक का शिलालेख, ये पे अशोक शिलालेख झारखंड के कहाँ पे स्थित है? पलामू में, गुमला में, रांची में या जामताड़ा में? तो ये हमारा है रांची में। कहाँ पे स्थित है? रांची में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। उसके पहले यदि आप हमारा पहला वीडियो, दूसरा वीडियो नहीं देखे होंगे झारखंड के संक्षिप्त अवलोकन से, तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और उसका एक प्लेलिस्ट बना है 5 ईयर झारखंड PYQ, तो वहाँ देख सकते हैं। और ये चैनल है और आप झारखंड के ही एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे झारखंड टेट, एक्साइज कांस्टेबल, फील्ड वर्कर, हाई कोर्ट वाला, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं।
अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। गरुड़ पुराण में निम्न में से कौन सी पेंटिंग भी मिली थी। तो गरुड़ पुराण में जो है कौन सा पेंटिंग मिला था, जादोपटिया, ढोकरा, प्रतिकार या कोहबर। तो ये प्रतिकार मिला था, पेंटिंग जो था वो प्रतिकार पेंटिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरायकेला खरसावा जिला पूर्व में निम्न में से किस राज्य का शाही राज्य था। तो सरायमेला, सेरे, केला या सरायकेला। तो किससे था, तो ये था हमारा सरायकेला के नाम से शाही राज्य था। कैसे था, सरायकेला के नाम से शाही राज्य था। और ये हमारा दरोगा का क्वेश्चन था। सरायकेला खरसावा जिला पूर्व में निम्न में से किस राज्य का शाही राज्य था। तो सरायकेला नाम से था। अगला है, बसंत राय को निम्नलिखित में से किसने बसाया था। तो बसंत राय को राजा बसंत राय ने बसाया था, राजा श्यामल दे ने, राजा हरि सिंह ने या राजा सिंधिया ने। तो किसके द्वारा बसाया गया था, तो ये बसाया गया था राजा बसंत राय के द्वारा। राजा बसंत राय के द्वारा बसंत राय को निम्नलिखित में से किसने बसाया था। तो राजा जो थे वहाँ के उसी के द्वारा इसे बसाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। दलमी एक पुरातात्विक स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है। दलमी एक पुरातात्विक स्थल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये किस जगह पे स्थित है। बोकारो, अजय, दामोदर, सुवर्ण रेखा। तो ये हमारा है सुवर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है, सुवर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सुल्तान जो था सूजा की राजधानी थी। कौन सुल्तान सूजा की राजधानी थी। पलामू, रांची, राजमहल या डॉल्टनगंज। तो इसकी राजधानी किसकी राजधानी थी, तो ये थी हमारी राजमहल की राजधानी जो थी। सुल्तान सूजा की राजधानी राजमहल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता है। तो संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में नरेखंड कहा जाता है, मानवर्जिका कहा जाता है, कार्ता असीना कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या चीज़ कहा जाता है, तो नरीखंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नरीखंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। शुरुआती पत्थर की उम्र से तांबे के बर्तन और उपकरण के प्रमाण पाए जाते हैं। बोकारो और देवगढ़ से, दुमका और बांदा से, बुंदू और दहीगाधा से, कररबाड़ी और बरगुंदा से। तो कहाँ से पाए जाते हैं, कररबाड़ी और बरगुंदा से जो है तांबे के बर्तन के उपकरण के प्रमाण मिले हैं, करबाड़ी और बरगुंडा से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। प्रथम नागवंशी राजा कौन था। तो फनी मुकुट राय, भागीरथ राय, विश्वास राय, आनंद मुखी राय। तो प्रथम जो थे नागवंशी राजा वो कौन थे, फनी मुकुट राय थे। कौन थे, फनी मुकुट राय थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, प्राचीन दिनों में यानी पूर्व के दिनों में खाली जगह बीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। तो बीरू कैसलपुर परगना के नाम से कौन जाना जाता था, सिमडेगा, गोड्डा, देवघर या पूर्वी सिंहभूम। तो सिमडेगा को जो है बीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, कुषाण सम्राट जो कनिष्क के सिक्के झारखंड के खाली जगह से प्राप्त हुए थे। तो कनिष्क जो थे कुषाण सम्राट के कनिष्क के सिक्के झारखंड में रांची से मिले थे, बोकारो से मिले थे, पलामू से मिले थे या जामताड़ा से मिले थे। तो ये रांची से मिले थे। कहाँ से मिले थे, रांची से मिले थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास झारखंड से जो तुमने 17 क्वेश्चन किए, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं कोई एग्जाम में पूछे गए थे। अब देखते हैं मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन। और बता दें कि मध्यकालीन इतिहास से दो वीडियो रहेंगे, इतिहास से 2 वीडियो रहेंगे। ये हमारा पहला वीडियो, उसके बाद एक और आएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंडा परंपरा का रीछगढ़ किस स्थल से संबंधित था। तो पहला है रोहतासगढ़, बिजनगढ़, पालीगढ़ या राजगीर। तो ये राजगीर से संबंधित था। कहाँ संबंधित था, राजगीर से संबंधित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड निगमित किया गया था। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड खाली जगह निगमित किया गया था। तो कब निगमित किया गया था, ये ऑप्शन देखते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन जो हो जाएगा, ये कब निगमित किया गया था, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा, इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1585 में छोटा नागपुर खास के नागवशी शासक मधुकरण शाह पर आक्रमण किया, उसे हराया तथा उसे मुगलों का अधीनस्थ बनाया। तो कौन सा जगह था, मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में जो था ऐसा कार्य हुआ था।
तो इसका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 है और इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा शहबाज खान कम्बू। शहबाज खान कम्बू जो थे, इसी के अकबर के सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना जो था 1585 में छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकरण शाह पर आक्रमण किया और उसे हराया तथा मुगलों का अधीनस्थ बनाया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। 1336 ईस्वी में, कब 1336 AD में, यानी 1336 ईस्वी में जो है खाली जगह गंगवंश का बीरू का राजा बनाया गया था। गंगवंश को बीरू का राजा बनाया गया था। तो किसे गंगवंश का बीरू का राजा बनाया गया? हरिदेव, देवकृष्ण, कटंगदेव या फिर शिवकर्ण। तो हरिदेव को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? हरिदेव को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। बिहार के मुगल सूबेदार शाइस्ता खाने ने पलामू के पराक्रमी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किले पर किस वर्ष में आक्रमण और संधि की थी? तो 1641 से 42, 1763 से 64, 1674 से 73, 1811 से 12। तो कब किया गया था? 1641 से 42 ईस्वी में ये कार्य किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। झारखंड के प्रमुख विद्रोह और आंदोलन से क्वेश्चन रहेंगे। जो विद्रोह हमारे झारखंडियों के द्वारा झारखंड को अलग कराने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। बोला किस दल ने 1952 के आम सभा चुनाव में नारा दिया था? झारखंड अबुआ डाकू दिक्कू सेनुआ, झारखंड हमारा है दिक्कुओं को जाना पड़ेगा। ये किसके द्वारा ये नारा लगाया गया था लोकसभा आम सभा में चुनाव में? तो JMM था, आजसू था, JCC पार्टी था, यानी झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी था, या झारखंड पार्टी था। तो वो पार्टी जो थी हमारी झारखंड पार्टी थे, उन्हीं के द्वारा झारखंड अबुआ डाकू दिक्कू सेनुआ जो है ये हमारा नारा लगाया गया था। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, देखिए झारखंड पार्टी जो था 1952 के आम सभा चुनाव में नारा दिया गया था झारखंड अबुआ डाकू दिक्कू सेनुआ, अर्थात झारखंड हमारा है दिक्कुओं को जाना पड़ेगा। दिक्कू जो थे विदेशियों को बोला जाता था। इसकी स्थापना 1950 में जयपाल सिंह ने किया था। झारखंड पार्टी का स्थापना जो है 1950 में था और जयपाल सिंह के द्वारा कहा जाता था। जयपाल सिंह एक जाने माने हॉकी खिलाड़ी थे। इनकी कप्तानी में भारत ने 1928 में पहला स्वर्ण पदक जीता था और 1928 का जो ओलंपिक हुआ था वो एम्स्टर्डम में हुआ था। झारखंड पार्टी ने 1952 के आम चुनाव में 34 सीटें प्राप्त की थी। कितने? 34 सीटें प्राप्त की थी। 1963 में झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में हो गया। वर्तमान में झारखंड पार्टी एक अलग राजनीतिक दल है तथा अनुज एक्का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अनुज एक्का कौन है? राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 31 दिसंबर 1991 को ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू के एक सहयोगी राजनीतिक दल के रूप में झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन किया गया। झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन कब किया गया? 1991 में। आप याद रखिएगा जयपाल सिंह मुंडा के बारे में। और जो ये था हमारा झारखंड पार्टी, इसका स्थापना हुआ था 1950 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में प्रथम शहीद होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो प्रथम शहीद होने का गौरव किसे प्राप्त है? बिरसा मुंडा, तेलंगा खड़िया, तिलका मांझी, सिद्धू कानू। तो तिलका मांझी को है। अब तिलका मांझी के विषय में और भी सारी कहानियों को जानेंगे। महान सेनानी थे तिलका मांझी, जिनका जन्म 1750 से 85 ईस्वी का जन्म सुल्तानगंज थाना की तिलकपुर गांव के एक संथाल परिवार में 1750 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तिलकपुर गांव में। और ये 1750 में हुआ था। गांव के नाम पर ही इनका नाम तिलका पड़ा था। 1771 ईस्वी में इन्होंने जनजातियों के परंपरागत अधिकारों की रक्षा हेतु अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह शुरू किया। विद्रोह का प्रमुख केंद्र वनचरीजोर भागलपुर के पास नामक स्थान था। इनका विद्रोह लगभग एक दशक तक चला। 1784 में तिलका मांझी ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर भागलपुर पर आक्रमण कर दिया, जिसमें अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड को मार गिराया गया। इस घटना के बाद सर आयरकूट तथा पहाड़िया सेनापति उराह ने इन पर हमला बोल दिया। 1785 में तिलका मांझी भागकर सुल्तानगंज की पहाड़ी में छिप गई। तिलका मांझी को धोखे से पकड़कर भागलपुर में बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई। ये क्वेश्चन पूछता है कि फांसी कब दे दी गई? 1785 में। कौन सा पेड़ पे? बरगद के पेड़ पे फांसी दे दी गई थी।
उसे बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। तिलका मांझी को आदि विद्रोही भी कहा जाता है, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले पहले आदिवासी थे, इसीलिए तिलका मांझी को काफ़ी मुशक्क़त के साथ पकड़ा गया था। अगला है सपाहुड़ आंदोलन। सपाहुड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित था? मुंडा, हो, संथाल, खड़िया। तो ये जो था हमारा संथाल जनजाति समुदाय से संबंधित था। किससे था? संथाल समुदाय से। अगला है 30 नंबर, डोम्बारू गुरु किस आंदोलन से संबंधित है? डोम्बारू गुरु जो है किस संविधान से संबंधित है? हो विद्रोह, संथाल विद्रोह, बिरसा उलगुलान, ताना भगत। तो ये हो विद्रोह से संबंधित है। किससे है? ये हो विद्रोह से संबंधित है हमारा डुम्बारी गुरु। अगला देखते हैं, डुम्बारू गुरु के बारे में जानते हैं। डुम्बारी गुरु बिरसा उलगुलान मुंडा विद्रोह आंदोलन से संबंधित था। 9 जनवरी 1899 को बिरसा मुंडा एक सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी पुलिस ने सभा को घेर लिया और गोलियां बरसाने लगी। इसमें सैकड़ों आदिवासी मारे गए। बिरसा मुंडा किसी तरह बच निकलने में सफल रहे। इसी घटना को डोम्बारी गुरु की संज्ञा दी जाती है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को शहीदों को याद में मेला लगता है। इस प्रत्येक वर्ष जो है शहीदों के याद में यहाँ पे मेला लगता है। खेरवार आंदोलन का नेता कौन थे? ऑप्शन ए सिद्धू कान्हू मुर्मू, भागीरथी मांझी, सेठ भिखारी, पांडे गणपत राय। तो ये कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी जो थे खेरवार आंदोलन के नेता थे। और ये जो था खेरवार आंदोलन ये 1831-32 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया? तो छोटा नागपुर क्षेत्र 1764 में आया था, 1765 में, 1772 में या 1773 में? तो 1765 में आया था। कब आया था? 1765 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33, अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ था? पाकुड़ से, चतरा से, पलामू से या सिंहभूम से? तो ये जो क्षेत्र हुआ था ये हुआ था सिंहभूम की ओर से हुआ था। लेकिन यदि जिला पूछा जाए तो जिला में हमारा आ जाएगा चतरा जिला से जो है प्रवेश हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35, ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों से कुसुम और असन आदि पेड़ों पर रेशम और लाख उगाने के लिए एक विशेष कर लिया गया था, एक विशेष कर लिया जाता था। इस कर का क्या नाम है? तो दलकट्टी है, जामाबंदी है, रसद है या चराई है? तो दलकट्टी है। वो जो नया पेड़ जो था लाख उगाने के लिए एक विशेष कर लिया जाता था, उसे क्या कहा जाता था? दलकट्टी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? नीलांबर और पीताम्बर साहब नामक दो भाई जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, किसके नेता थे? संथाल जनजाति, खरवार जनजाति, सबर जनजाति, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो थे खरवार जनजाति से थे। किससे थे? खरवार जनजाति से थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36, थोड़ा जान लेते हैं नीलांबर पीताम्बर के बारे में। नीलांबर पीताम्बर शाह नामक दो भाई जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए एक मुसीबत खड़ी कर दी। ये खरवार जनजाति के नेता थे। दोनों भाइयों ने 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया था। कब किए थे? 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किए थे। अगला है, इनमें से कौन 1857 के विद्रोह के साथ जुड़ा हुआ है? गंगा नारायण, नारायण सिंह, शेख भिखारी या बिरसा मुंडा? तो कौन जो जुड़े थे? तो ये जुड़े थे हमारे शेख भिखारी। कौन जुड़े थे? शेख भिखारी। ये एक्साइज कांस्टेबल में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो विद्रोह से कौन जुड़े हैं? शेख भिखारी जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शेख भिखारी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। शेख भिखारी 1857 के विद्रोह से जुड़े हुए थे। शेख भिखारी का जन्म 2 अक्टूबर 1819 में झारखंड के जिला रांची के खुदिया लोटवा गांव नामक गांव में हुआ था। शेख भिखारी जो है लोटवा नामक गांव में इसका जन्म हुआ था। ये बुनकर अंसारी परिवार में हुआ था। वे ठाकुर विश्वनाथ साहदेव के दीवान थे। उन्होंने 1857 के अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। अगला है, झारखंड में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में खेरवाड़ आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? भागीरथ मांझी, दुखन मानकी, गंगा नारायण, जयपाल सिंह मुंडा? तो किसके नेतृत्व में हुआ? इसका आंसर आप दीजिएगा। तो ये जो हुआ था भागीरथी मांझी के नेतृत्व में खेरवाड़ आंदोलन 1831-32 में लड़ा गया था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, उसके पहले थोड़ा हम जानते हैं खेरवार आंदोलन के बारे में। झारखंड में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में खेरवार आंदोलन 1874 का नेतृत्व भागीरथ मांझी ने किया। इस आंदोलन को सफाहोर आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह एक अहिंसात्मक संघर्ष था। भागीरथ मांझी ने अंग्रेजी शासन के प्रति असहयोगात्मक नीति अपनाई थी एवं स्वयं को बौंसी गांव का राजा घोषित कर दिया था। जमींदारों एवं सरकार को लगान नहीं देकर स्वयं लगान प्राप्त करने की पद्धति चलाई। भागीरथ मांझी आदिवासियों में बाबा के नाम से जाने जाते थे। तो भागीरथ मांझी जो थे बाबा के नाम से जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिरसा मुंडा उलगुलान विद्रोह कब हुआ था? 1820, 1832, 1895 या 1915? तो जो ये हुआ था आंदोलन, ये कब हुआ था? 1895 में हुआ था। कब हुआ था? 1895 में। मैं बता दूं कि अभी जो है वैज्ञानिक सलाहकार की जो है ये एग्ज़ाम जो है 14 तारीख से हो रहा है। तो आपके भी एग्ज़ाम की तारीखें बहुत जल्द ही घोषित हो जाएगी। सरकार के द्वारा बहुत कम ही समय में ये सारी एग्ज़ामों को ले लिया जाएगा, इसलिए आप पढ़ें ज़रूर। ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1905 में, 1914 में, 1767 में या 1850 में? तो ताना भगत आंदोलन जो था ये 1914 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताना भगत आंदोलन से भी कुछ क्वेश्चन हैं जो बनते हैं। ताना भगत आंदोलन वर्ष 1914 में बिहार में शुरू हुआ था। यह आंदोलन लगान की ऊंची दर तथा चौकीदारी के विरुद्ध किया गया था। इस आंदोलन के प्रवर्तक जतरा भगत थे। कौन थे? जतरा भगत थे, जिसे कभी बिरसा मुंडा, कभी जमीन तो कभी केसर बाबा के समतुल्य होने की बात कही गई है। इसके अतिरिक्त इस आंदोलन के अन्य नेताओं में बलराम भगत, गुरुतिझनी भगत आदि के नाम में प्रमुख थे। यह एक ऐसा धार्मिक आंदोलन था जिसके राजनीतिक लक्ष्य थे। यह आदिवासी जनता को संगठित करने के लिए पंथ का निर्माण का आंदोलन था। तो ताना भगत आंदोलन 1914 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुक धर्म के नाम से जाना जाता गया था? खेरवार आंदोलन, उलगुलान, तमाड़ विद्रोह, ताना भगत आंदोलन? तो ये ताना भगत आंदोलन जो था ये शुरुआती में धर्म के नाम से जाना गया था, कुरुक धर्म के नाम से जाना गया था। झारखंड में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में खेरवार आंदोलन 1874 का नेतृत्व भागीरथ मांझी ने किया। इस आंदोलन को सफाहोर आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह एक अहिंसात्मक संघर्ष था। भागीरथ मांझी ने अंग्रेजी शासन के प्रति असहयोगात्मक नीति अपनाई थी एवं स्वयं को बौंसी गांव का राजा घोषित कर जमींदारों एवं सरकार को लगान नहीं देकर स्वयं लगान प्राप्त करने की पद्धति चलाई। भागीरथ मांझी आदिवासियों में बाबा के नाम से जाने जाते थे। किसके नाम से जाने जाते थे? बाबा के नाम से जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन खरवार विद्रोह के नेता थे? खरवार आंदोलन के नेता थे भागीरथ मांझी। कौन थे? भागीरथ मांझी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 42 है, आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था और स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश आर्मी चीफ को घायल करने के में सफल हुआ था? तो वो कौन थे? हमारे बिरसा मुंडा, राजा जयसिंह देव, तिलका मांझी, शेख भिखारी। वो थे हमारे तिलका मांझी। कौन थे? तिलका मांझी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। उसके पहले तिलका मांझी के बारे में जान लेते हैं। तिलका मांझी ने आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश आर्मी चीफ को घायल करने में सफल हुआ। वह 1784 में तिलका मांझी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया, जिसे तिलका आंदोलन के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया? तिलका आंदोलन के नाम से जाना गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चेरो विद्रोह कब हुआ था? चेरो विद्रोह जो है कब हुआ था? 1912-13 में, 1834-35 में, 1800 से 1819 के बीच में। 1800 से 1819 के बीच में हुआ था। सिद्धू कान्हू किस विद्रोह से संबंधित थे? संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, फिर है खेरवार विद्रोह या चेरो विद्रोह। ये कौन से विद्रोह से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा संथाल विद्रोह से संबंधित थे। सिद्धू कान्हू और चांद और भैरव, इसके बारे में भी थोड़ा हम डिटेल जानेंगे। सिद्धू कान्हू संथाल विद्रोह से संबंधित थे। यह विद्रोह 1855 को शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1855 को। इस विद्रोह को नेतृत्व 4 मुर्मू भाइयों ने किया था, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव तथा 2 जुड़वा बहनें फूलू और झानू ने किया।
संथाल जनजाति द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जमींदार और सामंतवादियों की क्रूर नीतियों के खिलाफ पूर्वी भारत, वर्तमान झारखंड और पश्चिम बंगाल का एक विद्रोह था। इस विद्रोह को संथाल हुल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? संथाल हुल के नाम से जाना जाता है। संथाल विद्रोह के जो ये थे हमारे सिद्धू कान्हू। कौन थे? सिद्धू कान्हू। अगला क्वेश्चन है, वे दोनों भाई थे जिन्होंने वर्ष 1885 में संथाल विद्रोह किया था। तो हीरा जातीन, सिद्धू कान्हू, गणपत राय, बुद्धवीर, तिलका मांझी और भागीरथ मांझी। तो ये थे हमारे सिद्धू और कान्हू। कौन थे? हमारे सिद्धू और कान्हू थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। झारखंड का पहला चुआड़ विद्रोह कब हुआ था? 1798 में, 1789 में, 1777 में, 1767 में। तो ये जो हुआ था 1766 में हुआ था। ये ऑप्शन जो है गलत दिया है। ये होगा 1766 में जो चुआड़ विद्रोह हुआ था। चुआड़ विद्रोह 3-4 चरणों में चला था, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन है उसके अनुसार 1766 होगा। 1857 में झारखंड में किस स्थान पर विद्रोह भड़का था? तो कोडरमा में, हजारीबाग में, धनबाद में या सिंहभूम में। तो ये हमारा कहाँ भड़का था? हजारीबाग में जो है यह विद्रोह भड़का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 48। झारखंड में भागीरथ, दुबई गोसाई और पटेल सिंह के नेतृत्व में खेरवार आंदोलन कब हुआ था? खेरवार आंदोलन कब हुआ था? 1862-63 में, 1842-43 में, 1852-53 में, 1832 से 33 में। तो खेरवार आंदोलन जो था 1832 से 33 ईस्वी के बीच हुआ था। और ये जो है दुबई गोसाई और पटेल सिंह और भागीरथ के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। उसके पहले भागीरथ, दुबई गोसाई और पटेल सिंह के नेतृत्व में खेरवार विद्रोह 1832-33 में हुआ था। यह आंदोलन आदिवासी, मेन चीज़ देता है इसमें भागीरथ मांझी। 1832 में हुआ था खेरवार आंदोलन, भागीरथ मांझी के नेतृत्व में। आदिवासी स्वाधीनता के आदर्श के अतीत की ओर लौटने की इच्छा से प्रेरित था। खेरवार संथालों का पुराना नाम बताया जाता है। बाद में इस आंदोलन ने गैर संथालों को उनके आवास से बाहर करने के लिए अधिक राजनीतिक रूप धारण कर लिया। अब देख लेते हैं संथाल विद्रोह, सारे ऑप्शनों को थोड़ा देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विद्रोह 1857 में झारखंड में फूटा था? संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, तिलका मांझी विद्रोह, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो था इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। बता दें संथाल विद्रोह के जो हुआ था 1855-56 में हुआ था। 1855-56 में इसका नेतृत्व करता थे सिद्धू कान्हू। कौन थे? सिद्धू कान्हू चांद भैरव। और बिरसा मुंडा जो विद्रोह हुआ था ये कब हुआ था? 1899 से 1900 के बीच हुआ था और इसके नेतृत्व करता थे बिरसा मुंडा। तिलका मांझी जो था, तिलका मांझी विद्रोह तिलका मांझी के द्वारा किया गया था और यह जो हुआ था 1784 में हुआ था। कब हुआ था? 1784 में। अब देखेंगे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता का पहला 30 जुलाई युद्ध 30 जुलाई 1857 को एक स्थान पर शुरू हुआ जब संथालों ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया, जेल तोड़ दी और कैदियों को मुक्त कर दिया गया। निम्न में से कौन सा स्थान संदर्भित किया जा रहा है? गुमला, जामताड़ा, हजारीबाग या दुमका। तो ये स्थान जो है हमारा हजारीबाग है। कौन सा है? हजारीबाग है। चलिए ये हुआ आज का किस्सा समाप्त और ये है आपके लिए मोटिवेशनल थॉट जो आपको जीवंत बनाए रखेगा। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य ज़रूर बेहतर होगा। तो मुश्किलों से भाग जाना आसान नहीं होता, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान नहीं होता। कोशिश करने वालों को मिल जाते वो सारे कुछ और डरने वालों के कदमों में जहाँ होता है। तो उम्मीद नहीं छोड़ना है। इसी चंद लम्हों के साथ ये सेशन को समाप्त किया जाता है। बड़े को प्यार, छोटे को सम्मान दें, बड़े को सम्मान, छोटे को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व ऐसे विकसित करें कि किसी की बहू बेटियाँ आपके सामने अच्छा महसूस कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।